बेटी किसकी है? अंजू अपने बेटे आशीष की शादी के लिए लड़की ढूंढने में लगी रहती है। एक रोज अंजू शालू के घर आशीष का रिश्ता लेकर जाती है। बहन जी, आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। मुझे तो बस एक ही बेटा है। एक बेटी है जो कि शादी करके चली जाएगी। जो रहेगा शालू का ही रहेगा। हाँ जी, शालू बेटा आओ। मेरी बेटी जैसी लड़की तो दिया लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। आप तो देख ही रहे हैं, आजकल की लड़कियों के पैर घर पर टिकते ही नहीं। और एक मेरी बेटी है, जब देखो घर पर ही रहती है। शालू पकोड़े और चाय लेकर आती है। बेबी मन ही मन कहती है, इकलौता बेटा है, मेरी बेटी आराम से रहेगी, उसी की चलेगी उसके ससुराल में। रिश्ता चल के आया है, घाटे का सौदा नहीं है, हाँ कर देती हूँ। रिश्ता चल के आया है तो दहेज में नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा ड्रामा करती हूँ, फिर हाँ कर दूंगी, अपनी नाक भी ऊंची रह जाएगी। बेबी अंजू से कहती है, पकोड़े कैसे लगे जी? मेरी शालू ने बनाए हैं। मेरी बेटी में इतने हुनर है कि पूछिए मत। इतना अच्छा खाना बनाती है, लगता है जैसे कि रेस्टोरेंट का खाना है। ऊपर से सिलाई कढ़ाई में मेरी बेटी को कोई टक्कर नहीं दे सकता। ये टेबल क्लॉथ जो आप देख रही है ना, वो भी शालू ने बनाया है। शालू के बारे में तो मैंने लोगों से बहुत तारीफें सुनी है, तभी तो उसे अपने घर की शोभा बनाना चाहती हूँ। वैसे अभी मेरा शालू की शादी का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर शालू और सभी घर वालों को आशीष पसंद आ जाएगा तो मैं शादी कर दूंगी। सो तो है। शालू बेटी, तुम आशीष से पूछ लो जो भी पूछना हो। अकेले में बात करना है तो दोनों बाहर चले जाओ। शालू हामी में सिर हिला देती है और आशीष के साथ बाहर रेस्टोरेंट में चली जाती है। आशीष तो पहली नजर में शालू को अपना दिल दे देता है। शालू को भी आशीष पसंद आ जाता है और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शादी में बेबी 1 रुपया का खर्च नहीं करती और ना ही दहेज के नाम पर कुछ देती है। आशीष और शालू की शादी हो जाती है और शालू आशीष के घर चली जाती है। शादी के पहले ही दिन शालू घर में सब कुछ इस तरह संभाल लेती है जैसे कितने दिनों से वो इसी घर में हो। बहू, तू मेरे बेटे को संभाल ले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नियति की भी अब शादी कर दूंगी, 1 साल के बाद वो भी अपने घर चली जाएगी। मम्मी जी, आप फिक्र छोड़ दो, अब ये घर और इस घर की जिम्मेदारी मेरी है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक रोज शालू आशीष से कहती है, आशीष, हमारे घर में पैसों की तो कोई कमी नहीं है, फिर घर का हुलिया क्यों चेंज नहीं कराते? कितना पुराने टाइप का लगता है सब कुछ। थोड़ा रेनोवेशन करवा लेना चाहिए हमें। हाँ, रेनोवेशन की ज़रूरत तो है इस घर को। मुझे तो अपने काम से टाइम ही नहीं मिलता। नियति बाहर ही पड़ती है, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कौन करवाएगा ये सब? वैसे भी घर में मैं और मम्मी ही तो रहते थे, तो हमें वैसे कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब तुम आ गई हो तो तुम करवा लो जो भी करवाना है। रेनोवेशन तो करवानी ही पड़ेगी। नियति की शादी के लिए लड़के वाले उसे देखने आएंगे, तो क्या ऐसे घर में आएंगे? अरे ऐसे घर में हमारी इम्प्रेशन क्या बनेगी? अब ये सब तुम सोचो, ये लो पैसे और जो करवाना है करवा लो। मुझे इन सब का कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, मैं अब इस घर का हुलिया ही बदल कर रख दूंगी। शालू रात भर घर के इंटीरियर के वीडियो देखती रहती है, फिर एक अच्छे से इंटीरियर डिजाइनर को खोज निकालती है और अगली सुबह उठने के साथ ही उसे कॉल करके घर बुला लेती है। मुझे अपना घर बिल्कुल आज के डिजाइन का चाहिए। अब आप बताओ कि आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो मुझे ना ये सोफा नहीं चाहिए, टीवी यूनिट भी चेंज करना है और मेरे किचन का पूरा फर्नीचर नया चाहिए मुझे। मैडम, आपको जैसा जैसा चाहिए आप बता दो, मैं एक डिज़ाइन तैयार करके आपको प्रिंट करके दे दूंगा। आप बता देना क्या क्या चेंजेस करवाने हैं। डिज़ाइनर शालू की सारी बातें सुनता है और उस हिसाब से घर के डिज़ाइन करके अगले दिन शालू को दिखाता है। भैया, हॉल ऐसा मुझे चाहिए जिसे देखकर 4 लोग तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। मुझे हॉल का रंग ग्रीन ही चाहिए और कमरे का रंग ब्लू। कुछ भी करके आपको इसी महीने में काम खत्म करके देना होगा। हो जाएगा मैडम, अब उसकी चिंता मत कीजिए। काम कैसे करना है वो मैं देख लूँगा। और घर का रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। महीने भर बाद शालू का घर तैयार हो जाता है। घर ऐसे तैयार होता है कि आशीष और अंजू देखते ही रह जाते हैं। अंजू शालू से कहती है, बहू, तूने तो घर का नक्शा ही बदल दिया। लग ही नहीं रहा कि ये वही घर है।
हाँ मम्मी जी, अब घर से ही नियति की शादी होगी, किसी होटल से नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, अब घर किसी होटल से कम नहीं दिख रहा है। हाँ, वैसे भी मैंने श्याम जी का कीर्तन करवाने की सोचा है। इसी बहाने दोनों काम हो जाएंगे, सब घर भी देख लेंगे और कीर्तन भी हो जाएगा। ठीक है, जैसा ठीक लगे कर लो। शालू सभी रिश्तेदारों को कीर्तन में आने का न्योता देती है और बेबी को फोन करके कहती है, माँ मेरे घर में कीर्तन है, तुम्हें और कुणाल को आना है। देखो टाइम पे आ जाना, एक दिन पहले ही आ जाओ और एक हफ्ते बाद जाना। तुम्हारे घर में इतने दिन क्या करूंगी मैं बेटा? ये कोई बात थोड़ी ना हुई। शादी के बाद मेरी माँ और भाई पहली बार मेरे घर आ रहे हैं, तो कुछ दिन तो रहना ही होगा ना। दीदी मैं तो आ जाऊंगा। शालू कीर्तन की सारी तैयारी कर लेती है। इधर ठीक कीर्तन के एक दिन पहले नियति घर आती है और उधर बेबी और कुणाल भी शालू के ससुराल जाते हैं। बेटी के घर को बाहर से देखकर बेबी अंजू से कहती है, पूरे घर का नक्शा ही बदल गया है। हाँ जी, ये सब तो शालू ने किया है। वो तो देखकर मुझे समझ में आ ही गया था, ये सब मेरी बेटी ही कर सकती है। मेरी शालू हर काम में माहिर है। सो तो है। चलिए बहन जी, अंदर बैठकर बातें करते हैं। नियति भी आ गई है, उससे भी मुलाकात कर लीजिए। हाँ, अब तो उसकी ही बारी है शादी की। अंजू नियति को कुणाल और बेबी से मिलवाती है। कुणाल नियति से बात करने में लग जाता है। इधर बेबी एक एक चीज बड़े गौर से घूर घूर कर देखती है। मेरी बेटी है तो आपके घर का स्टैंडर्ड ही बदल गया। वो तो मेरी बेटी है जिसने आशीष जी से शादी कर ली। वरना कौन ही ऐसे घर में शादी करता है जिसका घर इतना पुराने जमाने का हो। हाँ, शालू सच में बहुत अच्छी है। अंजू समझ ही नहीं पाती कि बेबी उसे ताने मार रही है। इतने में शालू आकर कहती है, माँ तुम थक गई होगी, आराम कर लो ना, तुम्हारा कमरा मैंने तैयार करवा दिया है। हाँ बेटा। बेबी आशीष को देखते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मेरी बेटी है जो इनका घर चल रहा है, वरना क्या होता है इन लोगों का। शाम को जब बैठकर सब साथ में चाय नाश्ता कर रहे थे, तब आशीष हड़बड़ी में वहां आता है और शालू से कहता है, शालू तुम मेरे कलीग्स को तो बुलाना ही भूल गई। अब ऐन मौके पर किसी को बुलाना अच्छा थोड़ी ना लगता है। अरे बाबा शांति, मैंने सबको इनवाइट किया है। प्रियंका को किया है? हाँ बाबा, उसे भी किया है, लेकिन वो बाहर जा रही है ना, तो वो नहीं आ पाएगी। आशीष और शालू अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी बात पर बेबी अंजू से कहती है, वो तो मेरी बेटी है जिसके कारण आपका घर चल रहा है समधन जी, वरना आपका बेटा तो कंवारा ही रह जाता। ये क्या कह रही है समधन जी आप? अब भगवान झूठ ना बुलवाए, मेरी बेटी को तो फेरे पर ही पता चल गया था कि आशीष बाबू का चक्कर किसी लड़की से था और अपनी एक्स से ब्रेकअप होने पर ही उन्होंने शादी के लिए हाँ कहा है। मेरी बेटी की जगह कोई और होती ना तो कभी ना निभाती। क्या पता आज भी आशीष बाबू का किसी से अफेयर चल रहा हो, हैं? आज भी लड़कियों को बुलाने में लगे पड़े हैं। अंजू कुछ नहीं कहती, लेकिन मन ही मन उसे ये सब सुनकर बहुत खराब लगता है। वो मन में सोचती है, समधन जी पहली बार हमारे घर आई है, उनसे कुछ कहना ठीक नहीं होगा। अभी सब एंजॉय के मूड में है, सारा मज़ा खराब हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा समधन जी, आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। सही वक्त आने दीजिए, सारी चीज़ों का जवाब दूंगी मैं आपको। अगले दिन सुबह पहले कीर्तन शुरू हो जाता है। कीर्तन में सभी रिश्तेदार और दोस्त आते हैं। जो लोग आते हैं सब शालू की तारीफ करते हैं। सबको नाचता देखकर बेबी कहती है, मेरी बेटी है तो आपका घर चल रहा है समधन जी, वरना इतना अरेंजमेंट कर पाना आप लोगों के लिए तो मुश्किल ही था। हाँ जी, क्योंकि आपकी बेटी अब हमारे घर की बहू है। कीर्तन अच्छे से निपट जाता है। सब रिश्तेदार खा पीकर अपने घर चले जाते हैं, सिवाय बेबी और कुणाल के। अगली सुबह शालू सारा काम निपटाने में लग जाती है। मम्मी जी, इतनी सारी सब्जियां बच गई है कल की, तो मैं सोच रही हूँ आज का खाना ना बनवाकर यही सब बचे हुए खाने खत्म कर लूं। हाँ बहू, ठीक कह रही है तू। शालू काम में लगी रहती है। बेबी फिर से अंजू को ताना देती है, मेरी बेटी है तो आपका घर चल रहा है, वरना कोई और होती तो आप लोग सब तो लूट ही जाते। बेबी जब देखो हर छोटी बड़ी बात पर अंजू को ताना मारने का मौका नहीं छोड़ती।
वो बात बात पर यही कहती रहती, मेरी बेटी है तो आपका घर चल रहा है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। इधर नियति और कुणाल के बीच दोस्ती गहरी होने लगती है। नियति शालू से कहती है, भाभी आज का खाना मैं बना लूँगी, आप अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करो, उन्हें कहीं घुमा कर ले आओ, वो जब से आई है कहीं गई ही नहीं। अरे नहीं नहीं नियति, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमने कभी खाना बनाया नहीं है ना, मैं खाना बना कर चली जाऊंगी। भाभी आप जाओ ना, अब थक जाओगी, मैं हूं ना, देख लूंगी सब। शालू चुपचाप रात के खाने की तैयारी करके रख देती है। अगर नियति से कुछ नहीं बनेगा तो मैं आकर फट से रेडी कर दूंगी खाना। उसने तो बोल दिया, पर अगर उससे नहीं हो पाया तो फिर मैं क्या करूंगी। शालू बेबी और कुणाल के साथ मॉल घूमने चली जाती है। इधर नियति खाना बनाती है, लेकिन उससे खाना जल जाता है। शालू बेबी और कुणाल के साथ खाना खाकर घर आती है और देखती है कि नियति जली हुई सब्जी और चावल आशीष और अंजू को परोस रही है। मम्मा सब्जी और चावल जल गए, आज खा लो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम खा लेंगे। हाँ चलता है, खा लेंगे। सब जैसे ही पहला निवाला खाते हैं कि शालू आकर उन्हें रोक लेती है। अरे मम्मी जी, आप लोग ये खाना मत खाओ, मैं अभी गर्म खाना परोसती हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने देना बेटा। अरे बस 2 मिनट लगेंगे, मैंने सारी तैयारी करके रखी है। शालू एक तरफ सब्जी चढ़ाती है और दूसरी ओर रोटियां सेकने लगती है। तभी बेबी कहती है, इतना थक कर आकर मेरी बेटी खाना बना रही है, अगर मेरी बेटी नहीं होती तो आपका घर कैसे चलता समधन जी। मेरी शालू, मेरी शालू। बेबी और कुणाल अपने कमरे में चले जाते हैं। शालू खाना बनाकर सबको परोसती है। शालू तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं थी, हम खा लेते ना जो भी नियति ने बनाया था। मेरे होने का मतलब क्या है? नियति, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी, अब तो तुम्हारी शादी भी होगी। हाँ बहू, तू अपनी तरह शालू को सब सिखा दे। अगले दिन शालू के लिए एक अच्छा रिश्ता आता है। लड़के की तस्वीर देखकर शालू, अंजू, आशीष सबको लड़का पसंद आ जाता है। तब शालू कहती है, मम्मी जी आज मेरी मम्मी भी आ रही है, क्यों ना आज हम लड़के वालों को घर बुला ले, ताकि 4 लोग लड़के और उसके घर वाले के सामने से मिलकर समझ पाए। क्यों ना आज हम लड़के वालों को घर बुला ले, ताकि हम सब मिलकर ये समझ पाए कि ये लड़का अपनी नियति के लिए सही है या नहीं। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है, तू लड़के वाले के आने की तैयारी कर, मैं उन्हें आने के लिए फोन कर देती हूँ। शालू लड़के वालों के आने की तैयारी में लग जाती है। तब बेबी अंजू से कहती है, समधन जी, मेरी बेटी ना होती तो आपका घर कैसे चलता, आपकी नियति की शादी भी नहीं हो पाती, और कोई और मेरी बेटी की जगह होती ना तो नियति बिटिया की शादी किसी गलत घर में करवा देती। मेरी बेटी ने कितना कुछ किया है आप लोगों के लिए। जैसे ही नियति को पता चलता है कि उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो वो उसी वक्त सबके सामने कहती है, भैया मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं कुणाल को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। नियति के मुंह से ये सुनकर सब कुणाल की ओर देखने लगते हैं। तब कुणाल भी सारी हिम्मत जुटाकर शालू का हाथ पकड़कर कहता है, दीदी मैं नियति से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा, वो मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा दीदी। अरे ये सब क्या बोल रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, जिस घर में मैंने बेटी दी है उस घर की बेटी को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। मम्मी अगर तुमने नियति को स्वीकार नहीं किया तो मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, नियति ही मेरी पत्नी बनेगी। नहीं नहीं मेरा बच्चा, तो ऐसा मत बोल। ठीक है, तू जिससे कहेगा मैं उससे तेरी शादी करवा दूंगी। बेबी अंजू से कहती है, समधन जी, मैं आपकी बेटी का हाथ अपने बेटे के लिए मांगती हूँ। मुझे इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। कुणाल और नियति की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। शादी की सारी तैयारी शालू खुद करती है। नियति बहू बनकर बेबी के घर चली जाती है। कुणाल बेबी से कहता है, मम्मी तुम अब सारी जिम्मेदारी नियति को दे दो, वो सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम आराम करो। दीदी की सास ने भी तो सब कुछ दीदी पर छोड़ दिया है ना। बेबी को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है। वो मन ही मन सोचती है, मेरी हुकूमत छीनना चाहती है बहू, लेकिन मेरे पास कोई उपाय भी तो नहीं घर की चाबी नियति को देने के अलावा। बेबी नियति को घर की जिम्मेदारी और चाबियां सौंप देती है। ले बहू, अब संभाल तू ही। मम्मी जी, मैं आपको मायूस होने का मौका नहीं दूंगी। शालू भाभी की तरह मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी।
आज तेरी पहली रसोई है बहू, खाना बनाकर भगवान को भोग लगा देना। नियति नाश्ता बनाकर भगवान को भोग लगा देती है और बेबी कुणाल को खाना परोसती है। खाना खाकर कुणाल कहता है, वाह नियति, तुमने तो दीदी की तरह ही खाना बनाया है। मन खुश हो गया। मम्मी, अब तो तुम्हें यकीन हो गया है ना कि नियति सब कुछ संभाल लेगी। नहीं भी हुआ है तो क्या ही कर सकते हैं। बहू तो मेरी यही रहेगी ना। बहू, कल तेरा रिसेप्शन है, मैंने साड़ी और जेवर रखे हैं, तो पार्लर वाली से बात कर लेना और तैयार ऐसे होना कि किसी को बोलने का मौका ना मिले। जी मम्मी जी। बेबी अंजू को कॉल करती है। समधन जी, कल आपको अपने पूरे परिवार के साथ आना है। आपकी बेटी का रिसेप्शन जो है। हाँ जी, अब जरूर आएंगे। अगले दिन अंजू अपने पूरे परिवार के साथ नियति के ससुराल आती है। नियति तैयार होकर कुणाल के साथ स्टेज पर खड़ी हो जाती है। जितने लोग नियति को देखते हैं सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तब बेबी कहती है, हाँ, बहू तो मेरी सुंदर है ही, मेरे बेटे ने जो पसंद की है। मेरी बेटी ना होती तो क्या होता समधन जी आपके घर का। आपके बेटे से तो कोई शादी भी नहीं करता। वो तो मेरी बेटी है जिसने कुणाल से शादी कर ली। बेबी की तो बोलती बंद हो जाती है और थोड़ी देर के लिए वो ऐसे चुप हो जाती है जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। रिसेप्शन की पार्टी बड़ी जोरदार थी। रात को लेट हो जाने के कारण कुणाल शालू से कहता है, दीदी, आप लोग एक हफ्ते के लिए यहीं रुक जाओ ना। तुम भी घर नहीं आई काफी दिनों से, इसी बहाने मम्मी जी हमारा घर भी देख लेंगे। नहीं, मुझे जाना होगा, बहुत काम पड़े हैं ना कुणाल, शादी का घर बिखरा हुआ है। जीजू, आप बोलो ना दीदी से रुकने को। अरे रुक जाते ना शालू, मुझे भी तो अपने ससुराल का आनंद लेने दो। शालू का परिवार कुणाल के घर रुक जाता है। अगली सुबह नियति एक जिम्मेदार बहू की तरह सबके लिए नाश्ता बनाती है और सबको परोसती है। बेबी मीठा खाने लगती है। तब नियति उसे टोकते हुए कहती है, मम्मी जी, आपको शुगर है, मीठा खाना मना है। कल रात में भी आप दवाई लेना भूल गई थी ना। खाना खाने के बाद मैं आपको दवाई दे दूंगी। इतने मीठे से कुछ नहीं होगा बहू। नियति बेबी की प्लेट से मीठा निकाल कर रसोई में चली जाती है। तब अंजू कहती है, समधन जी, मेरी बेटी है तो आपका घर चल रहा है, वरना पता नहीं क्या होता है इस घर का। अंजू भी अब हर बात पर बेबी को ताने देती रहती कि मेरी बेटी है तो आपका घर चल रहा है। शाम को नियति अपनी नई साड़ी निकाल कर बेबी को देते हुए कहती है, मम्मी जी, आप ये साड़ी पहनकर किटी में जाना। मेरी सास किसी से कम नहीं लगनी चाहिए। ठीक है बहू। मेरी बेटी है जो इस घर के लिए इतना सोचती है, वरना कोई और लड़की कभी भी इतना नहीं करते समधन जी। मुझे माफ कर दीजिए समधन जी, मैंने आपको बहुत ताने मारे। किसी की बेटी किसी की बहू भी होती है, मैं ये भूल गई थी। आज आपने मुझे एहसास दिलवा दिया कि एक औरत ही अपनी बेटी का घर बर्बाद करती है और अपनी बहू से अपने घर को संभालने की उम्मीद करती है। अब ऐसा नहीं होगा। अंजू बेबी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी समधन जी, लेकिन आप अपनी गलती समझ गई, ये अच्छी बात है। अब ये समधन का रिश्ता छोड़कर हम बहन का रिश्ता निभाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। अब बेबी अंजू को अपनी बहन की तरह मानने लगती है और हर छोटी बड़ी बात पर उससे सलाह मशवरा लेने लगती है।